लक्ष्य यादव के साथ नकारात्मक सूचनाओं पर उदार करें। सॉरी मैं ना थोड़ा सा कुछ मैंने चालू कर दिया, इसको मैं बंद करती हूँ। चालू किया मैंने। नमस्कार मोहम्मद, से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीम नमो अरहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आयुर्ज्ञानम, ओम ह्रीम नमो उवच्छायणम, ओम ह्रीम नमो लोये सर्व साहूनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वसिंह पद्मं हवै मंगलम। आराध्य देव की श्री चरणों में भावभीनी वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र शुभ विजय। एयरपोर्ट पे बैठो। हम लोगों ने कल जो क्लास ली उसमें हमने योग 15 के बारे में पढ़ा। संभवतः आप सभी ने क्लास सुनी भी होगी और पढ़ के भी आए होंगे। जिन लोगों का वीडियो ऑफ है उनसे मेरा निवेदन है ऑन हो जाए एक्टिवली ज्वाइन होने के लिए। अगर कल के इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लो। ओके बाय रश्मि, अभी बाय। नहीं तो ठीक है जय जिनेन्द्र। आप बस बोल लो जय जिनेन्द्र, नम्रता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो हमने जो कल क्लास की बोलो बोलो। मैंने क्लास छोड़ी पर जीतो में मेरा नंबर आया योगा में। अच्छा, ओ मैडम कांग्रेचुलेशन। ओ मैडम कांग्रेचुलेशन। तो क्लास आपने वापस सुनी कि नहीं सुनी? क्लास आपने वापस सुनी क्या? पूरी दो बार सुनी, नोट्स भी निकाले। ओके, और सब लर्न भी करे। अच्छे स्टूडेंट है हम। अच्छा हाँ। अभी मैं ना मेरा सुनो ना। यस। वो जो अंतराल गति है ना, वो मुझे एकदम समझ में आया था। वो मेरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, अंतराल गति जब बोलो क्या समझ में आया है आपको अंतराल गति के बारे में? देखो अंतराल गति में अगर इस जगह से मृत्यु के स्थान से अगर वो सीधी गति में जाता है, दूसरी उत्पत्ति स्थान में जाता है। आप म्यूट हो गए हो नम्रता भाभी जी, आप म्यूट हो गए हो तो मैं साउंड नहीं सुन पा रही हूँ आपका और आपका वीडियो भी ऑफ हो गया है। कल के क्लास में कर किसी को जब तक नम्रता भाभी जी आते हैं अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो डाउट पूछ ले, वरना सब कुछ क्लियर है तो हम इतना देर क्यों करें, हम फटाफट आगे चलते हैं। तो हमने हाँ बोलिए नम्रता भाभी जी, आप आ गए वापस। हाँ कोई बात नहीं। तो अगर उसका सीधा स्थान है तो वो एक की घुमाओ, एक की करेगा, एक की क्या बोले थे उसको घुमाओ करेगा। नहीं घुमाओ नहीं बोलते, नहीं एक समय लगेगा, राइट एक समय लगेगा। अगर उसका उत्पत्ति स्थान से अगर उसको थोड़ा सा उसका जगह टेढ़ी रही तो वो दो घुमाव करेगा। तो सॉरी यार गड़बड़ हो गया, सीधा जाएगा, एक घुमाव करेगा तो उसको 2 समय लगेगा। हाँ। और उससे और हुआ तो 2 घुमाव करेगा तो उसको 3 समय लगेगा। बिल्कुल। और 3 घुमाव करेगा तो 4 समय। बिल्कुल सही बात है, बराबर। हाँ आप ये बोलना चाहते हो कि मृत्यु के स्थान से उत्पत्ति स्थान अगर सीधा हो तो उसको 1 समय लगता है। जब 1 समय लगता है तो ऋजु गति होती है, उसमें कोई घुमाव नहीं होता। जब उसको 2, 3, 4 समय लग रहा है इसका मतलब वो 1 घुमाव, 2 घुमाव या 3 घुमाव कर रहा है। ठीक। और जीव दो समय से ऊपर अनाहरक नहीं रह सकता। राइट बराबर। तो वो अगर गति कर रहा है तो उसको आहार लेने की जरूरत नहीं। और अगर समझो वो 2 घुमाव कर रहा है तो उसका जाके मतलब 2 पहला और आखिरी का वो आहारक रहेगा। बराबर। और अगर 3 घुमाव कर रहा है तो दूसरा और चौथा समय उसका आहारक। बिल्कुल। दूसरा ही, पहला और चौथा। अगर वो 3 घुमाव कर रहा है तो है ना, कभी भी जीव क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है ना तो इस शरीर से आहार लेके निकलता है। ठीक है,
कभी पहली बार जब एक घुमाव या दो घुमाव करेगा ना, वो इस शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जब चौथे समय 4 समय वो ले रहा है, अगर उसको 4 समय अंतराल गति में लग रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ओके ठीक है वैष्णव अभी, उसको क्या करना पड़ेगा? जिस समय वो निकल रहा है तो आहार लेके निकलेगा और वहां पहुंचते समय आहार ले लेगा, क्योंकि वो तीन उसके घुमाव है। 3 घुमाव में 4 समय लगते हैं और 4 समय लगने के कारण एक ये नियम है। अरे म्यूट कर लो ना, जिनके वहां से ट्रेन चल रही है। मीना भाभी आपके यहाँ से ट्रेन चल रही है, ट्रेन की आवाज आ रही है। ब्रेक हो जाता है। हाँ, तो जब 4 समय लगने वाला है ना, तो वो जीव को आहार लेके निकलना पड़ेगा और पहुंच के पहले समय में वो आहार ले लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये नियम है कि वो 2 समय से ज्यादा अनारक रह नहीं सकता, है ना। 2 समय से ज्यादा अनारक तभी रहता है जब कोई केवली समुद्घात करता है, तो वो तीसरे, चौथे और 5वें समय में अनारक रहता है। उसी समय में मीन और मैक्स केवली जीव 3 समय अनारक रह सकता है। बाकी जो भी संसारी जीव है, जब वो अंतराल गति करता है, वो अनारक 2 समय से अधिक नहीं रह सकता। ठीक है, हमने योग पढ़ लिया कल और योग समझ में आ गया मुझे, ऐसा सबको लग रहा है, और क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात, मैंने जितने क्वेश्चन दिए उसमें आपने योग निकालने का प्रयास किया होगा, तो मुझे बता दो कि इसमें कितने योग पाए जाते हैं। क्या निकाला है आंसर को बताएं कि किस जीव में कितने और कौन कौन से योग पाए जाते हैं। हाउ मेनी एंड विच वन। किया है किसी ने क्वेश्चन आंसर? नहीं किया है? छोड़ो, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ। आगे चलते हैं हम। आज हम पढ़ रहे हैं उपयोग, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम ना बहुत कम बोल कर पाए और मैं ज्यादा डिटेल में भी लूंगी तो मुझे लगता नहीं कि 2-4 लोगों के अलावा और किसी को कुछ सुनना भी है। एक नम्रता भाभी हो गई, एक मीना हो गई, एक सुषमा हो गई, एक वर्षा भाभी हो गए, और कोई है? बाकी सब ठीक है। चलो, जिसको मतलब अगर क्वेश्चन है तो बीच में कभी भी पूछ लेना। उपयोग कल का क्लास, हाँ वो कल क्लास नहीं किया था तो थोड़ा सा वो रिपीट हो जाएंगे थोड़ा बहुत। हाँ, मैंने आपने कल का क्लास नहीं किया था, वो बात सही है, लेकिन मैंने पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी है क्लास में, क्या आपने देखा? आप है ना हर बार ऐसा करो। हाँ, नहीं देखा, कोई बात नहीं। आप क्या करा करो, जिस समय आपकी क्लास मिस हुई ना, अभी जब तक मैं ऑनलाइन ले रही हूँ और संभव तो ऑनलाइन हमारी आखिरी क्लास है, क्योंकि अब मैं इंडिया पहुंच जाऊंगी तो हम ऑफलाइन लेंगे ना, हम ऑनलाइन क्यों लेंगे। तो जब तक ये ऑनलाइन क्लास है, मैं उसका रिकॉर्डिंग भेजने का प्रयास कर रही हूँ, है ना। ये वर्षा भाभी की इच्छा थी कि भाई आप भेज दो ताकि हम लोग उसको रिपीट अगेन सुने तो हम लोगों को क्लियर हो जाए। और वैसे भी मैं बोलती थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ, है ना। तो हमने कल पढ़ा था योग के बारे में। योग का मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है, जो हम क्रिया करते हैं, काम करना, इट इज कॉल्ड, उसको हम योग कहते हैं। वैसे योग जो हम आसन प्राणायाम योग कहते हैं, जो नम्रता भाभी जी बोल रहे थे कि मेरा नंबर आया था, वो योग नहीं है। यहाँ पे योग शब्द का अर्थ योग भी होता है, बट वो योग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो योग है कि हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो उसे हम योग कहते हैं, ठीक है। मन की भी प्रवृत्ति होती है, वचन की भी प्रवृत्ति होती है और शरीर की भी प्रवृत्ति होती है। कल प्रवृत्ति के बारे में मैं एक बात बताना भूल गई कि ऐसे तो हम एक इंद्रिय जीव लेते हैं, उसमें सिर्फ शरीर होता है, ठीक है ना। शरीर में केवल काय योग होता है। अगर वो जो अपर्याप्त में है तो औदारिक, औदारिक मिश्र कार्बन का योग होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास न तो रसनेन्द्रिय है और न उसके पास मन है। तो मन के और वचन के सारे भेद हमने निकाल दिए। उसके पास जो शरीर था उस अपेक्षा से हमने उसमें कितने पाए जा सकते हैं, वो जीव किस अवस्था में है, उसके आधार पे हमने उसके भेद निकालने का प्रयास किया। लेकिन जो वायु काय होता है, मैंने एक बार शरीर बताया था, उस समय बताया था, कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा नहीं। जब शरीर बताया था तो मैंने ये बताया था कि वायु काय में 4 शरीर होते हैं, क्योंकि जब वो चक्रवात प्रति चक्रवात वायु चलती है, जब उसका बवंडर का रूप होता है, उस समय उसमें वैपरी शरीर भी होता है। इसलिए अगर कोई हमसे पूछे कि वायु काय में कितने योग पाए जाते हैं, तो मन और वचन के योग तो उसमें होंगे ही नहीं, है ना। उसमें केवल काया के योग होंगे। वो भी कब होंगे? औदारिक होगा, औदारिक मिश्र होगा, कार्मण होगा और वैक्री और वैक्री मिश्र होगा। ये 5 योग वायु काय में, जो कि एकेंद्रीय जीव है, उसमें 5 योग पाए जाते हैं। हमने ये समुच्चय की अपेक्षा से लिया। हाँ बोलो। एक मिनट,
वो वायु का तू जो बताया सिर्फ वो भावनदार के लिए है क्या, सब प्रकार के वायु के लिए? देखो अगर वायु, देखो जो वायु अभी साधारण चल रही है वो कभी बवंडर भी ले सकती है। और हम जब समुच्चय की अपेक्षा से बात करें कि हवा इतनी प्रकार की होती है, शायद आपने जीव जीव में पढ़ा होगा, उत्कलिका, मंडलिका, गुंजा वायु, घन वायु, ऐसी होती है ना, अलग अलग प्रकार की होती है। अब अगर हम वायु की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल जो हम वायु चलते हुए देखते हैं तो बहुत सारे भंवरा भी आता है ना वायु का, जो बहुत सारी चीजों को उठा उठा के लेके जाता है। तो वो जो वायु होती है उसमें वैक्री भी आएगा, उसमें होगा, मतलब नॉर्मल में नहीं, नॉर्मल में नहीं होगा। नॉर्मल औदरिक, औदरिक मिश्र और कार्बन होगा। अगर वायु कंप्लीट हो, हाँ, वायु का जीव ने अगर जन्म ले लिया है, उसकी पर्याप्ति पूरी हो गई है, तो उसमें केवल औदारिक का योग होगा। अगर वो जन्म उत्पत्ति स्थान में पहुंच रहा है, कोई आहार पर्याप्ति ले रहा है, कोई शरीर ले रहा है, ये समुच्चय की अपेक्षा से हम देखेंगे तो उसमें 3 ही योग पाए जाएंगे। लेकिन वायु चूंकि बवंडर भी चलता है, इस अपेक्षा से हम वैक्री मिश्र भी उसमें लेते हैं। ठीक है। अब मैंने एक बात पूछी थी कि भाई जो चींटी जमीन पे चलती हुई दिख रही है, तो चींटी जमीन पे चल रही है, उसमें कितने हम योग पाए जा सकते हैं? योग तो मन वचन काया की प्रवृत्ति हुई। अब चींटी जो मनुष्य और क्रिया जगति का जीव होता है, उसमें क्या होता है? औदारिक का योग होता है, औदारिक शरीर होता है ना, ठीक है। तो वो चींटी चल रही है, इसका मतलब उसकी पर्याप्ति पूरी हो चुकी है, वो अपनी प्रवृत्ति कर रही है, उसकी प्रवृत्ति को हम औदारिक कायोग कहेंगे। और प्लस चूंकि उसमें रसनेंद्रिय आ गई, हम उसको व्यवहार भाषा भी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो चींटी में 2 हो गई। जो हमने चलती हुई चींटी देखी उसकी बात कर रही हूँ, उसमें 2 योग पाए जाएंगे, औदारिक कायोग और व्यवहार भाषा। लेकिन अगर, हाँ जी, लेकिन अगर हमसे किसी ने कहा कि भाई चींटियों में कितने योग पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे 4 योग पाए जाते हैं, क्योंकि समुच्चय की अपेक्षा से चींटियों की बात हुई, तो हम कहेंगे औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्बन, ये तो पाया ही जाता है, और प्लस व्यवहार भाषा पाई जाती है। हम 1 घंटे के लिए तिविहार या चौविहार प्रत्याख्यान कर लेते हैं, अपने अपनी धारणा अनुसार त्याग है। ठीक है। तो हमने ये योग पढ़ा था और अलग अलग योग निकालने का प्रयास किया था सुषमा भाभी जी। हमने ये भी प्रयास किया था कि हमारे में कितने योग हो सकते हैं। अब आप बताओ, आप में कितने योग हैं? 10 है। पूरे योग है ना? पूरे योग है। कौन बोल रहा है पूरे? सुषमा भाभी। हाँ, सुषमा भाभी बोल रहे हैं पूरे योग। पूरे योग है क्या आप में? अच्छा, आप बताओ कि जो काय योग है उसके 7 भेद कौन कौन से हैं? औदारिक, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, कार्बन कायोग, कार्बन मिश्र कायोग। बोलो बोलो बोलो। सबके सीक्वेंस में उल्टा सीधा, ये किसी का सीक्वेंस सही नहीं है। हाँ बोलो। औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्बन, कार्बन कायोग, कार्बन मिश्र। अच्छा, ओके। और काय के 7 भेद ना? हाँ जी, काया के 7, काया के 7 भेद। नहीं, उनका क्वेश्चन नहीं, उनका क्वेश्चन उनको सॉल्व करने दो। हाँ बोलो आगे, बोलो। ओके, हाँ बोलो आगे। 7 नहीं हुए ना अभी तक? और आपके हिसाब से तो 8, 9, 10 हो जाना चाहिए। देखिए, हम पहले शरीर के नाम पढ़ते हैं ना, 5 औदारिक, औदारिक। शरीर के 5 नाम कौन कौन से हैं सुषमा भाभी? औदारिक शरीर, आरक शरीर, औदारिक आरक, कार्बन, औदारिक आरक, तेजस, कार्बन आणि और क्या? मैं बताऊं? नहीं, उनका क्वेश्चन नहीं, उनका क्वेश्चन को सॉल्व करने दो। शरीर 5 के नाम क्या है? वापस आप सोच के बताएं। अच्छा, हाँ बोलती हूँ। हाँ बोलो बोलो। बुक में नहीं देखना है। मैं तो कभी बुक में, मैं पढ़ाते समय कभी बुक खोल के देखती नहीं हूँ। आप आंसर देने के लिए बुक क्यों देखते हो? औदारिक, औदारिक मिश्र नहीं, औदारिक कायोग, आरक कायोग, आरक, तेजस, कार्बन। देवता और नारकी में कौन सा शरीर होता है? देवता और नारकी में, उनमें भी औदारिक शरीर होता है क्या? वैक्रिय, वैक्रिय। हाँ, रशा भाभी आपसे नहीं पूछा है, जिसका आंसर है उसी को आंसर देने दे। हाँ, तो जो 5 शरीर है वो है औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। जब तक सीक्वेंस से याद नहीं होगा, आप कभी भी कंप्लीट नहीं बोलोगे।
हर किसी के लिए। अच्छा। अगर हमने सीक्वेंस से याद नहीं किया है 5 में से 2 नाम हमारे उड़ जाते हैं। और 25 बोल में कोई भी चीज सीक्वेंस वाइज ही याद रखी जाती है। तो हमने जो पहला शरीर का लिया, कौन सा औदारिक शरीर था, तो औदारिक औदारिक मिश्र कर लेते हैं। दूसरा शरीर हमने वैक्री लिया ना, तो वैक्री वैक्री मिश्र कर लेते हैं। फिर तीसरा शरीर हमने आहारक लिया ना, हम आहारक आहारक मिश्र कर लेते हैं। और कार्बन कायोग, कार्बन मिश्र कायोग कहीं नहीं होता है, केवल कार्बन कायोग होता है। ओके, उसका किसी के साथ मिश्रता नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा आपके हिसाब से तो 9-10 हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने इसके पहले भी कहा था कि 10 बोल तो बाय हार्ट लर्न चाहिए। ठीक है ना, तो है कि सबको लर्न है क्या? चलो वर्षा भाभी आप ही बताओ तो छठवां बोल कौन सा है? पहले ना अपना वीडियो ऑन करो तो आंसर दे देना भाई। वीडियो ऑफ है तो मैं आंसर सुनूंगी नहीं, है ना। और बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। सुषमा भाभी अपने आप को म्यूट कर लो रिवीजन करने के लिए, है ना। चलो नम्रता भाभी जी आपका भी वीडियो ऑफ है, ठीक है, मैं खुद ही आगे बढ़ जाती हूँ। अब मैं मीना भाभी से पूछी। मीना भाभी बोलिए छठवां बोल कौन सा है? प्राण 10। कौन कौन से? 5 इंद्रिय के 5 प्राण, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, श्रोतेन्द्रिय प्राण, चक्षुन्द्रिय प्राण। सीक्वेंस और 3 योग के प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, कायबल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, प्रेष्य प्राण। हाँ, जब हम प्राण की बात करते हैं हम श्रोतेंद्रिय से चालू करते हैं, जब इंद्रिय की बात करते हैं हम स्पर्शेंद्रिय से चालू करते हैं, है ना। तो हम पहले श्रोत, फिर चक्षु, फिर घ्राण, फिर रसन, फिर स्पर्श की बात करेंगे, है ना। फिर मनोबल, तो ऐसा होना चाहिए ना, पहले कायबल होना चाहिए, फिर वचन बल होना चाहिए, फिर मनोबल होना चाहिए। सबसे पहले काया मिलती है। कोई भी जीव में कम से कम कुछ हो कि नहीं हो, कायबल तो होगा। हाय सुधा, कायबल तो होगा ही होगा ना। ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए पर यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना वो ऊपर से है कि पहले कायबल प्राण, पहले मनोबल प्राण है, फिर वचन बल प्राण है, फिर पहले मनोबल प्राण है, फिर वचन बल, फिर वचन है, फिर मनोबल। मनोबल वचन बल कायबल है मेरे ख्याल से। पहले मनोबल है, फिर वचन बल है, फिर कायबल है। तो मैंने वैसे ही बोला भाई। हाँ हाँ, नहीं मैं बता रही हूँ सीक्वेंस क्यों है, सीक्वेंस ऐसा क्यों है, है ना। ठीक है, मैं समझ। चलिए ठीक है, सबका वीडियो ऑफ है तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, अपन आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका योग संबंधित की। कोई क्वेश्चन है? सुषमा भाभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आप में कितने योग है, आपने आंसर नहीं दिया अभी तक मेरे को। अभी मैंने काय योग खोल के बताया ना, तो आपको पता चल जाएगा मेरे में कितने हो सकते हैं। नहीं, मन है आप में? मन है क्या आपके पास? मन है क्या? हाँ, तो मन की 4 भेद पाए जाएंगे। फिर नहीं, हाँ अगर है तो मन की 4 भेद पाए जाएंगे। वचन है तो वचन के 4 भेद पाए जाएंगे, है ना। और हम पूरी तरह से पर्याप्त हैं। ठीक है, ना तो हमारे पास वैक्री शक्ति, ना हमारे पास आहारक शक्ति है, तो हमारे पास केवल और केवल औदरिक कायोग पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 9 योग पाए जाएंगे, 4 मन के, 4 वचन के और 1 काया का। 9 आंसर बहुत सारे आ भी जाते हैं, बट जब मैं उनको डिफाइन करके पूछती हूँ कि 9 क्यों, तो वो पता नहीं चलता। इसीलिए नंबर के साथ साथ क्या है ये भी आंसर करने का प्रयास करें। ठीक है, और भी आप कल की क्लास सुन लेना, उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन नेक्स्ट अपन जब क्लास करेंगे उसमें आप पूछ लेना। ठीक है, अभी हम अगले बोल की तरफ चलते हैं। अगला बोल है उपयोग 12। ये कौन सा बोले 25 बोल में से? 9वां बोल है। ओके, उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार। अच्छा, कौन कौन से? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। बराबर। 5 ज्ञान कौन कौन से सुषमा भाभी? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान के बाद में क्या कहा आपने? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, हाँ ओके, मनोपर्य ज्ञान। हाँ ठीक है। 3 अज्ञान कौन कौन से? 3 अज्ञान, मति अज्ञान, शुद्ध नहीं, 3 अज्ञान ना। बराबर है। मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, विभग। विभग है कि विभंग है? विभंग। हाँ हाँ, नम्रता भाभी जी 4 दर्शन के नाम बताएं। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन। सुषमा भाभी आपका नाम नम्रता है क्या?
मैं तो नम्रता भाभी जी से पूछ रही हूँ। नहीं, हाँ तो आपने अवधि दर्शन केवल दर्शन, हाँ चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। हाँ बिल्कुल। तो आज हम ये ना उपयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उपयोग के बारे में पढ़ने से मच बेटर कि पहले हम उपयोग के नाम तो जान लें कि कौन कौन सा होता है। तो उपयोग होता है, उपयोग का सामान्य मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को काम में लेते हैं, उसको उपयोग बोलते हैं, है ना। जैसे गर्मी हुई तो हम क्या करते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, ठंडी लगती है तो तभी स्वेटर, शाल, रजाई वगैरह सब काम में लेते हैं, उसको उपयोग कहते हैं। उसी तरह से आत्मा का जो गुण होता है, ज्ञान और दर्शन होता है, उसको जब काम में लिया जाता है उसको उपयोग कहते हैं। और जीव का लक्षण क्या है, उपयोगो लक्षण जीवनम, यानी उपयोग जो लक्षण है वो जीव का लक्षण है। उपयोग लक्षण मतलब ज्ञान दर्शन रूप चेतना का जो उपयोग किया जाता है, जो उसका प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं यस उपयोग कहते हैं उसको, है ना। उसको जीव, और जीव उसका उपयोग करता है। उपयोग में के दो प्रकार और भी होते हैं, जैसे हमने 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन पढ़े। साकार उपयोग भी होता है, अनाकार उपयोग भी होता है। हम पहले साकार अनाकार चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। साकार का मतलब होता है जिसके बहुत सारे आकार हो, स प्लस आकार, जिसके आकार हो उसको हम साकार उपयोग कहेंगे। जिनका कोई आकार नहीं है उसे हम निराकार कहते हैं, है ना। तो जो दर्शन होता है वो निराकार होता है, और जो ज्ञान और अज्ञान होता है वो साकार होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है। अब एक शब्द और आता है इसमें, एक रूपता और भिन्न रूपता। एक रूपता का मतलब होता है जो केवल एक ही आकार का होता है, एक ही रूप होता है उसका, ये उसके सिमिलर वर्ड है। और भिन्न रूपता है ना, उसके बहुत बहुत प्रकार के उसके वो होते हैं, बहुत प्रकार उसके हो सकते हैं। तो हमारी जो आत्मा का, हमारी आत्मा किससे बनी है पता है, ज्ञान और दर्शन से बनी है, उसके अलावा उसमें और कुछ है ही नहीं। तो हम प्रत्येक क्षण ज्ञान और दर्शन का उपयोग करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम इतने अपने आत्मा में कभी रहते नहीं ना, हम तो बाहरी दुनिया में रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम प्रत्येक क्षण ज्ञान और दर्शन का उपयोग कर रहे हैं। अब जब हम उसका उपयोग करते हैं उसे ही जीव कहा जाता है। जो लोगों ने सबने अपना म्यूट वीडियो ऑफ किया, उनको कोई प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में, वर्षा भाभी को छोड़ के? तो ये हो गया उपयोग, हमने समझ लिया कि जो ज्ञान दर्शन का उपयोग होता है उसे हम उपयोग कहते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं। अब है ना, जो सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान होता है, ज्ञान किससे प्राप्त होता है, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से। ये हर आत्मा में पूर्ण रूप से है, केवल ज्ञान केवल दर्शन हर आत्मा में है। एक अभावी जीव है ना, उसमें भी केवल ज्ञान केवल दर्शन, उसकी आत्मा का गुण है ये उसमें है। लेकिन हम सब में किसी में थोड़ा ज्ञान दिखता है, किसी में ज्यादा दिखता है, और कुछ तो वो बोलते ना, कौन सा था एकलव्य, पता नहीं कौन था वो बच्चा, वो कितना उसको लर्न था, कितना 4 साल का बच्चा था, उसको बहुत सारा कुछ याद रहता था। तो कुछ इतना उनके ज्ञान का आवरण हटा हुआ रहता है। हाँ, कौटिल्य राइट, कौटिल्य नाम था। हाँ, तो उसका ज्ञान का सोचो ना कि उसका ज्ञान कितना अनवरत होगा, कितना छोटा बच्चा था। कोई लोग बोलते हैं कि बच्चे इतने छोटे रहते हैं उनको पूरी महाभारत याद रहती है, पूरी रामायण याद रहती है, उनका ज्ञान कितना होगा। तो जितना जितना कर्मों का क्षयोपशम होगा उतना ही अधिक हमारा ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है। जितना जितना हमने उसको, अब क्षयोपशम हमारा थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं ना, हम पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयास के द्वारा उसको बढ़ाने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। अब हम अगर ऐसा बोलेंगे कि ठीक है यार मुझे तो समझ में नहीं आता, उमा पता नहीं क्या बोलती रहती है, वो पता नहीं उसका उसी को समझ में आता है, तो फिर वो चीज, वो कभी हम क्षयोपशम करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है। क्योंकि हम जहाँ है ना, हम पुरुषार्थ करना ही प्रयास नहीं करते, हमको वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो हमको ऐसा लगता है जो है वो क्या कम है, क्या हम इतने बुद्धिमान हैं, इतना अच्छा घर चलाते हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, सब लोगों में हमारी इतनी इज्जत है, वो क्या कम है क्या जो हम और कुछ प्राप्त करने के लिए जाएं, है ना। तो ये जो हम जैसा जैसा प्रयास करेंगे वैसे वैसे जब हम कर्म पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हम ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के बंधन भी कैसे करते हैं। ठीक है। तो जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना जितना प्रयास करेंगे, अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो बुक है, मान लो ये जो पेज है, ये पेज में जो लिखा हुआ है ये ज्ञान है। क्या ये ज्ञान है? पैर लग जाता है या इसकी कहीं अशातना हो जाती है या इस पे धूल जम जाती तो हम बोलते हैं ज्ञान की अशातना हो रही है। तो ये जो बुक्स है, इसमें ये जो पेजेस है, इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए, क्या हम इसको ज्ञान कहेंगे क्या? ये तो भूतगल है। तो फिर ज्ञान किसको कहेंगे हम?
जो उसके अंदर जो आत्मा में है, वही आपने अभी बताया ना, हमारी आत्मा ज्ञान और दर्शन से बनी हुई है। हमने जो कुछ पढ़ा, उससे हमने जो समझा, हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान है। ये पेजेस ज्ञान नहीं है। हर साल जैन विश्व भारती पहले पोर्शन को हटा देती है, नया पोर्शन लेके आती है। पहली बुक्स को रिमूव कर देती है, नई बुक्स लेके आती है। तो फिर तो वो कितने ज्ञान की अवहेलना कर देगी अगर हम केवल इसी को ज्ञान मानना चले जाएंगे, या हम बोलेंगे कि बुक ऐसा पढ़ा है, ऐसे उस केयर करनी चाहिए। बट ज्ञान उसमें नहीं है। ये सोच के केयर नहीं करनी चाहिए कि ये ज्ञान है और मैं ज्ञान को अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, ये ज्ञान प्राप्ति का एक साधन हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो हम गुरुदेव का प्रवचन सुने, जो हम क्लास करें, या हम बुक पढ़े। बुक पढ़ने से हमको जो कुछ समझ में आया है ना। कभी कभी हमको ऐसा फील होता है कि वाह कितनी अच्छी बात बताई आज। कभी कभी महाराज का प्रवचन भी सुनते हैं ना, ये फीलिंग हमारे दिल में होती है कि वाह इतनी अच्छी बात मैंने तो आज तक कभी नहीं सुनी थी। वो जो टच हमारे माइंड में होता है, वो जो चट हमारे इसमें होता है ना, उसको ज्ञान कहते हैं। क्योंकि हमने जो प्रवचन सुना, या हमने जो क्लास की, सुषमा में भी नोट कर लो, या हम जो क्लास कर रहे हैं, या जो प्रवचन सुन रहे हैं, या जो बुक पढ़ते हैं, उससे हमें जो समझ में आया, वो जो समझ में आया, उससे हमारे ज्ञानवाणी कर्म थोड़े से जो हल्के हुए, वो उससे हमारे ज्ञान का प्रकाश होता है, उससे हमारा ज्ञान उद्धृत होता है, उसको कहते हैं ज्ञान। इसलिए शब्द ज्ञान नहीं है। शब्द के द्वारा ज्ञान किया जा सकता है, शास्त्र खुद ज्ञान नहीं है, शास्त्र के द्वारा ज्ञान किया जा सकता है। ठीक है ना। जो प्रवचन दे रहे वो तो वचन है, वो तो शब्द है, लेकिन उसके द्वारा हम कुछ सुनते तो हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी को कहते हैं, जैसे जैसा हमारा कर्मों का हल्कापन होता है, हमें ज्ञान और दर्शन प्राप्त करने का मौका मिलता है। संबोध आज के मैं आपके मेरे कुछ कर्मों का हल्कापन हुआ होगा, तभी आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिले और हमको तत्व संबोध के नाम से क्लास करने का मौका भी मिला। और नम्रता भाभी जी और वर्षा भाभी तो खूब लगे हुए, अब उनको बहुत ऐसी चस्का लग गया ना, रसगुल्ले का चस्का कम लगता है, लेकिन अब उनको तत्व का चस्का लगा है कि नहीं अब तो मुझे पढ़ के आना ही है। ठीक है ना। तो मैडम आप सभी की ये रुचि बढ़ती रहे और इसी को साथ में लेके हम आगे बढ़े। तो अब हम देखते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। ज्ञान 5 प्रकार का होता है। ठीक है ना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, आपने जब सुषमा में शुद्ध ज्ञान बोला ना, मेरे को शुद्ध अज्ञान सुनाया आया था सॉरी। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। हम ये समझना चाहते हैं कि ये 5 ज्ञान क्या होते हैं और इसमें से हमको क्या ज्ञान है। तो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान अपने लिए होता है, मति ज्ञान तात्कालिक होता है ना, हमारे खुद के लिए होता है। हम किसी को, जब मैंने जो सीखा, जो समझा, जो मेरे को अनुभव हुआ तुरंत, और मैंने किसी को बताया, वो शुद्ध ज्ञान हुआ, क्योंकि मैंने शब्द के द्वारा किसी को अपनी बात बताने का प्रयास किया। ठीक है ना। तो मति ज्ञान हमारे लिए था। मति ज्ञान को शब्द के रूप में नहीं बताया जा सकता। मति ज्ञान मूक होता है और वो बहुत तात्कालिक होता है, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान होता है वो लंबे समय के लिए हो सकता है। मतलब बोलते ना, संख्या असंख्य काल तक भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है। तो जो हमने अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया, जैसे हमको ध्यान करते हैं, वो तो खुद अपने लिए हम ध्यान करते हैं, पर हम किसी को बताने का प्रयास करते कि मालूम मेरे को ध्यान में ऐसा ऐसा फील हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि कोई शक्ति आ रही है। या मैं पहले जब नौकार मंत्र का ध्यान करती थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता था मेरी हाइट बहुत कम हो गई है, मतलब इतनी छोटी लगने लगती थी। तो मैंने एक बार, मैं शिविर में गई तो मैंने पूछा भी उनसे कि ऐसा क्यों फील होता है मेरे को, बट वो उनको भी फील होता था। तो हम जो बताने का, जो मैंने फील किया वो मति ज्ञान था, फिर मैंने उसको बताने का प्रयास किया, वो शुद्ध ज्ञान हो गया। तो मति ज्ञान 5 इंद्रिय मन की सहायता से होता है। इसका मतलब हुआ कि जो एक इंद्रिय जीव है उनको भी मति ज्ञान होता है, उनके पास स्पर्श इंद्रिय है ना। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, अगर वो उनका उसमें गुण नहीं होगा तो वो आत्मा नहीं रहेगी। मतलब जीव और अजीव का जो भेद करने वाला है, वो सबसे बड़ी चीज है ज्ञान। अगर किसी भी जीव में थोड़ा सा भी ज्ञान ना हो, थोड़ा सा भी उसमें इतना सा भी अक्षर के अनंत भाग जितना भी ज्ञान नहीं हो, वो जीव अजीव बन जाएगा, क्योंकि जीव और अजीव का अंतर बताने वाली चीज ही ज्ञान है। तो भले ही वो एक इंद्रिय जीव हो, भले ही वो निगोद का जीव हो, उनमें भी इतना सा ज्ञान तो होता है। अगर ये क्लास एंड हो जाए तो वापिस इसी पे जुड़ जाना। ठीक है। अभी
इसीलिए कहा जाता है कि मति ज्ञान 5 इंद्रियों मन की सहायता से होता है। हम जो मति ज्ञान करते हैं 5 इंद्रियों मन की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन जो एकेंद्रिय जीव होगा वो केवल स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो वो ज्ञान प्राप्त करेगा उसे हम उसे मति ज्ञान कहेंगे, बट हम उसको मति अज्ञान कहेंगे, ये हम नेक्स्ट बात में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरों को बताया जा सकता है, हम प्रवचन सुनते हैं, हम क्लास सुनते हैं, या हम जो भी पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, वो शब्द, सूत्र, शास्त्र और संकेत, इसके द्वारा जो ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं, है ना। शुद्ध ज्ञान का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से होने वाला, या बुक के माध्यम से होने वाला, या प्रवचन के माध्यम से जो हमको ज्ञान हो रहा है उसे हम कहते हैं शुद्ध ज्ञान। अब मति ज्ञान अल्प था, अल्पकालिक था, शुद्ध ज्ञान लंबे समय के लिए होता है। मति ज्ञान शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता, शुद्ध ज्ञान को शब्दों के द्वारा बताया जा सकता है ना, और वो दीर्घकालिक होता है, ठीक है। अब जो ये दो ज्ञान है ना, इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हैं कि देखो हमारी आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है, हम तो आत्मा है ना, हम ये उमा जो बैठी ये नहीं है उमा इसके अंदर जो बैठी है ना वो आत्मा हूं मैं, तो मेरा तो स्वाभाविक ज्ञान दर्शन है, तो मेरे पास तो डायरेक्ट मेरे को आत्मा से ज्ञान करना चाहिए। बट जब तक हमारे ज्ञान पे आवरण है तब तक हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसीलिए जब जब हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं इसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, ठीक है। 5 इंद्रियों मन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मति ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को शब्द, सूत्र, संकेत आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों भी परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि जो सीधे आत्मा से ज्ञान हो रहा है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान, ये जो 3 ज्ञान होते हैं इसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, ठीक है। अवधि ज्ञान का मतलब होता है इंद्रियों और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों का एक सीमा तक जो ज्ञान होता है, एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि जो अवधि ज्ञान होता है वो भी 6 प्रकार का होता है ना, और जो केवल ज्ञान के अलावा बाकी जितने भी ज्ञान है वो सब रूपी पदार्थों को ही जानेंगे। इसका मतलब मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय, ये जो चारों ज्ञान है वो केवल रूपी पुद्गल पदार्थ को ही जानते हैं। बट अवधि ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता नहीं लेता है, वो सीधे आत्मा के द्वारा उनके ज्ञानावरणी कर्मों का इतना हल्कापन हो जाता है कि उनका अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और अवधि ज्ञान के द्वारा वो रूपी पदार्थों को, कि हम यहाँ घर में बैठे हैं तो राजस्थान में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वो सब कुछ देख पाते हैं। जितना जितना उनका ज्ञान है वो सारे रूपी पदार्थों का, कौन क्या कर रहा है, कौन सी चीज कैसी बनी है, कब कैसी बनी, ये सारे पदार्थों को ज्ञान कर सकता है, और वो आत्मा के द्वारा करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि वो अवधि ज्ञान है, ठीक है। अब फोर्थ वन है मन पर्यय ज्ञान। मन पर्यय ज्ञान क्या होता है, ये केवल साधु के होता है, ठीक है। मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान साधु के बिना किसी को हो ही नहीं सकता। हम एक प्रश्न उठा सकते हैं कि मरुदेवा माता को हुआ था ना केवल ज्ञान, बिना केवल ज्ञान के तो मोक्ष जाएगी नहीं, है ना, और वो तो हाथी के ओहदे पे बैठी थी, उन्होंने कहाँ दीक्षा ली। केवल दीक्षा वस्त्रों से नहीं ली जाती, दीक्षा भाव में आना चाहिए, है ना। वस्त्रों से दीक्षा ले भी ली और भाव में दीक्षा नहीं आई तो उसका मतलब नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना कि सुपात्र दान बहुत महंगा है, इतना आसान है नहीं, क्योंकि साधु भी शुद्ध चाहिए, देने वाला भी शुद्ध चाहिए, हमारा आहार भी शुद्ध चाहिए। जब तक वो 3 चीज शुद्ध नहीं मिलेगी, आप कितना भी बना दो कोई मतलब ही नहीं है, आप हम सभी कितना भी बना दो उसका कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि शुद्ध दान वही होगा जो शुद्ध साधु है, शुद्ध पात्र है, मतलब शुद्ध पात्र है, देने वाला भी शुद्ध हो, जिस चीज को बराया जा रहा है वो खुद भी शुद्ध हो, तभी वो शुद्ध दान माना जाता है, ठीक है ना। अब मैंने वही कहा कि माता मरुदेवा हाथी के ओहदे पे थी ना, जिस समय वो ऋषभ के दर्शन करने गई वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान पहले गुण स्थान में थी, क्योंकि वो हमेशा ऋषभ की रट लगाए रहती थी। उनको बहुत था कि मेरा ऋषभ चला गया, कोई इसकी खोज खबर नहीं लाता, कोई इसको देखता नहीं, कोई मेरे को बताता नहीं। लेकिन जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वो माता मरुदेवा वहां गए तो उन्होंने देखा, देखो मैं तो फोकट में ही इतना नहा के मैं इतना परेशान हो रही थी, इनका तो कितना वैभव है, कितना रिद्धि सिद्धि है इनकी, और उनके जो भाव की श्रेणी चढ़ी तो वो पहले सम्यक दृष्टि को प्राप्त हुआ, मतलब 4थे गुण स्थान में आए, उसके बाद में वो साधु बने, 6ठे गुण स्थान में आए, 7वें गुण स्थान में, उसके बाद में उन्होंने श्रेणी का आरोहण किया और 13वें गुण स्थान में जाके उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन उनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो हाथी के ओहदे से नीचे उतरे, और उनके,
क्योंकि उनका पहले का आयुष्य बंधा हुआ नहीं था। अगर आयुष्य कर्म बनता तो केवल ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता था। केवल ज्ञान जिस भाव में प्राप्त होगा उसी भाव में जीव मोक्ष जाएगा। अगर माता मरुदेवा का आयुष्य बंधा हुआ होता तो वो कभी भी इस भाव में मोक्ष नहीं जा सकते। तो उन्होंने जैसे 4 घाती कर्म यानी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोह कर्म को क्षय किया, उसके कुछ ही अंतर मुहूर्त में उन्होंने अघाती कर्मों को भी क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ठीक है, ये माता मरुदेवा की कहानी जो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैंने उसको तत्व के प्रसंग में थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो जो मन प्रयोग ज्ञान होता है वो केवल साधु को होगा, और साधु को भी उस समय होगा जब वो साधु अप्रमादी होगा। अप्रमत्त अवस्था में जो है, जो करोड़ पूर्व के आयुष्य वाला है, जो साधु है, उसी को मन प्रयोग ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन प्रयोग ज्ञान क्या होता है कि मन के द्वारा संगी जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला। मतलब हम जिस मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके हम जो चिंतन मनन कर रहे हैं, वो जो साधु है वो हमारे भावों को देख के पहचान लेता है कि ये क्या सोच रहा है। उनको मनोवर्गणा के पुद्गल उनको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, उनके पास उतना ज्ञान है, वो केवल अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे और वो देख लेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। तो जब कोई साधु मन प्रयोग ज्ञान के द्वारा संगी जीवों के मन के भाव को, मनोगत भाव बोलते हैं उसको, इसलिए मन के भाव को जो जान लेता है उसको मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चले अब आगे हम चलते हैं। मैं इसके द्रव्य क्षेत्र का भाव नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, आपकी फर्स्ट में कुछ है भी नहीं और फिर आपको हार्ड हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में लेके आगे चलती हूँ। अब चौथा होता है केवल ज्ञान। जैसे मान लो एक चौरंग होता है ना जिसपे खाना खिलाते हैं, वो जवाई वगैरह आते हैं तो उसको बहुत बड़ा थाल रख के खाना खिलाते हैं, वो चौरंग पूरा मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। अब अगर धूल मिट्टी हटाई गई और उसका केवल एक पांव दिखा तो हमने कहा कि हाँ ये मति ज्ञान के बराबर है। फिर जब दूसरे पैर की मिट्टी हटाई तो हमको 2 पैर दिखने लगे तो हमने कहा ये मति और शुद्ध ज्ञान के बराबर है। जब तीसरी उसका पाया दिखने लगा तो हमने कहा ये अवधि ज्ञान के बराबर है। और जब उसका, ये फॉर एग्जाम्पल है, व्यवहारिक दृष्टि से बहुत स्थूल एग्जाम्पल है, जब चौथा उसका पाया दिखा तो हमने कहा ये 4 ज्ञान के बराबर है। लेकिन अभी भी तो बहुत सारा बंधन बाकी है। जब तक कि वो चौरंग पूरी तरह से मिट्टी से ऊपर से नहीं हट जाएगा हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो जो केवल ज्ञान होता है ना, जैसे हमारे हाथ में कोई चीज रखी हो उसी तरह से केवल ज्ञानी सभी रूपी और अरूपी, जिनका रूप है जिनका रूप नहीं है, मतलब अनादि काल से लेकर अनंत काल तक की चीजों को देखने और जानने की क्षमता रखता है। हर द्रव्य के हर पर्याय को, जैसे आज हमारी आत्मा का पर्याय ये है ज्ञान दर्शन रूप है, अभी हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः हम ये सोच सकते हैं कि हम ज्ञान दर्शन रूप में है, लेकिन इसके पहले इतने जन्मों में हमारे क्या क्या भाव रहे, किस किस तरह के रहे, या हम कहाँ कहाँ थे, वो सारी बातों को देखने और जानने की क्षमता रखते हैं। या भविष्य में हम आगे क्या क्या कैसे कैसे होंगे, ये तो रूपी द्रव्य हो गया। बट आत्मा के बारे में जानना अरूपी द्रव्य को जानना होता है, क्योंकि आत्मा में क्यों होता है अरूपी द्रव्य को जानना, आत्मा के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, अरूपी द्रव्य को जानना क्यों होता है? ये तो हमारा फर्स्ट सेकंड क्लास में हो चुका था। क्योंकि आत्मा में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते, और जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाएंगे वो तो अरूपी होगा ना। इसीलिए अगर हमारे आत्मा के बारे में वो जान रहे हैं, इसका मतलब अरूपी के बारे में जान रहे हैं। वैसे ही धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जो बाकी जीवास्तिकाय, ये सब अरूपी द्रव्य होते हैं। और केवल ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा इनको बताते, वरना हमें क्या पता चलता कि हम उंगली हिलाते इसमें धर्मास्तिकाय का सहयोग है, हम एक स्थान पर स्थिर है तो अधर्मास्तिकाय का सहयोग है, काल का ऐसा वर्तन होता है, ये हमें कौन बताता? ये हमें सब केवल ज्ञानी के द्वारा बताया गया है ना। तो ये हमने 5 ज्ञान को बहुत सिंपल और हल्के वे में पढ़ने का प्रयास किया। अब जो जीव सम्यक दृष्टि होता है, हर जीव में क्षयोपशम होता है। हमने पहले ही बात की, अगर किसी जीव में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का कर्म का क्षयोपशम बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब वो जीव नहीं है, वो अजीव है। ठीक है, इसका मतलब है कि हर जीव में एक अक्षर का अनंतवा भाग है, कम से कम उतना और उतना तो उनका आवरण हटा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे ही ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 जो घाती कर्म है वो पूरे रूप से किसी भी आत्मा में आवृत नहीं होते। ठीक है, अंतराय कर्म का काम क्या होता है? हमें शक्ति प्रदान करना, और हर जीव में शक्ति होती है। अगर एक इंद्रिय जीव में शक्ति नहीं हो, अगर वो प्लांट्स वगैरह में शक्ति नहीं है, तो आप
सब आ गए? चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि अंतराय कर्म का काम। अच्छा, सब आ गए हैं क्या? मैं स्टार्ट करूं? तो अंतराय कर्म का काम क्या होता है? अंतराय। हम बोलते हैं किसी भी काम के लिए, अरे यार मेरे को अंतराय मिल गई, मेरे को इतनी अंतराय आई, मेरे को इतना आया। तो अंतराय कर्म का काम शक्ति को रोकने वाला काम होता है। और हर जीव में थोड़ा सा तो अंतराय कर्म का क्षम होता है। अगर वो एक इंद्रिय जीव है, उनके पास वीर्य शक्ति नहीं हो, तो वो तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर काम को, हर चीज को करने के लिए वीर्य शक्ति की जरूरत होती है, वो अंतराय कर्म से मिलती है। अब जो एक इंद्रिय जीव है, वो हम अज्ञानी मानते हैं उसको। एक इंद्रिय जीव तो स्पष्ट रूप से अज्ञानी ही होता है। अज्ञानी क्यों होता है? उनमें थोड़ा सा ज्ञान था, अज्ञानी होते हुए भी हम उनको पहले गुण स्थान में लेते है ना? लेते हैं क्या हम उनको पहले गुण स्थान में? सभी जीव इस दुनिया के, सुनो मैं बताती हूँ। अब वैसे हम गुणस्थान वाला दूसरा तीसरा ही अपना कोई चैप्टर है, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गुणस्थान का नाम होता है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। जिनकी दृष्टि मिथ्या हो, फिर भी हमने उसको गुण में रखा। क्यों रखा? जिसकी दृष्टि मिथ्या है फिर भी थोड़ा, हाँ, उसमें जो, एक मिनट, कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा? मैंने ज्वाइन सबको किया था यार। ठीक है, उनमें हर जीव में हल्कापन होता है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी पहले कि हर जीव में थोड़ा ना थोड़ा शैवक्षम तो होता ही है। वो जो थोड़ा सा शैवक्षम है ना, उसके कारण, हाँ, उसके कारण वो जुड़ी क्या वर्षा रह गई जी, वर्षा नहीं जुड़ पाई है। ओके, वर्षा भाभी नहीं जुड़ा, उनको पता नहीं चला होगा क्योंकि उनका वीडियो ऑन नहीं था ना, तो उनको पता नहीं चला होगा कि क्लास दी एंड हो गई है समथिंग कुछ। ठीक है, तो उसमें जो हमने बात की ना, थोड़ा सा हल्का सा शैवक्षम होता है, उसके कारण वो गुणस्थान में। अब जो जीव मिथ्या दृष्टि है, एक इंद्रिय को तो हम मिथ्या दृष्टि मानते ही हैं। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असन्नित्रियंश पंचेंद्रिय पर्याप्त होने के बाद मिथ्या दृष्टि नहीं होते, पर्याप्त होने के बाद मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे मनुष्य मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही जीते हैं। नारदी देवता में तीनों प्रकार की दृष्टि पाई जाती है। वो सम्यक्ति भी होते हैं, वो मिथ्या दृष्टि वाले भी होते हैं, वो मिश्र दृष्टि वाले भी होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो जीव है जिनकी दृष्टि मिथ्या होती है, उनके जो शैवक्षम है, जिनकी दृष्टि मिथ्या होती है, उनका जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का शैवपशम है, वो अज्ञान कहलाता है। जिन जीवों की दृष्टि मिथ्या है, उन जीवों का जो शैवक्षम भाव है, उसे हम अज्ञान कहते हैं। है ये जो ज्ञानी के पास शैवक्षम भाव है, वो भी शैवक्षम भाव है, अज्ञानी के पास है, वो भी शैवक्षम भाव है। कोई अंतर नहीं है दोनों के शैवक्षम भाव में। फिर भी उसकी दृष्टि सम्यक है, इसकी दृष्टि मिथ्या है। इस अपेक्षा से हमने कहा कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान को तो हम ज्ञान कहते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को हम अज्ञान कहते हैं। ठीक है, बस मैंने ये चीज क्लियर करने के लिए पहले आपको गुणस्थान में लिखे गए। ठीक है, और जो असनी मनुष्य होते हैं वो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। जो 56 अंतर्द्विपज के मनुष्य होते हैं वो हमेशा मिथ्या दृष्टि होती है। वैसे मंजू नाहटा आंटी जब क्लास लेते हैं, अभी मैंने उनको, मतलब मेरे यहाँ जब 12:30 बजी थी ना, तो वहां 2 बज गई थी, मैंने उनकी क्लास की अभी प्राकृत की, तो उन्होंने बताया था कि अधिकतम लोग मिथ्या दृष्टि में ही रहते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम श्रावक है, हम इतने बड़े तपस्वी है, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, बट वास्तव में आदमी मिथ्या दृष्टि अवस्था में बहुत ज्यादा जीता है, क्योंकि हम अपने आत्मभाव में बहुत कम रहने का प्रयास करते हैं, है ना? और पता नहीं हमारी दृष्टि सब में है भी कि नहीं है। तो जैसे हमारे घर के ऊपर टांकी बनी होती है, ठीक है, वही पानी हमारे किचन में आता है, हम उससे बर्तन धोते हैं, वही पानी हमारे वॉशरूम में आता है, हम उससे वॉशरूम का काम भी कर लेते हैं। पानी तो सेम है ना, पर हम क्या वॉशरूम के पानी को ला के हम बर्तन धो लेंगे क्या? हम नहीं धोएंगे, हमको लगेगा ये गंदा पानी है। सेम वैसा ही अंतर ज्ञान और अज्ञान में है, केवल भेद पात्रता का होता है। सम्यक दृष्टि के पास जितना ज्ञान है, हम बोलेंगे ये ब्राह्मण का पात्र है। मिथ्या दृष्टि के पास जितना शैवक्षम भाव है, हम बोलेंगे ये हरिजन का बोलो या मातंग का बोलो, उनका पात्र, हम उसको ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी जो कहा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात, ये ध्यान में आई क्या? सम्यक दृष्टि कैसे होगा जीव? जब तक वो 9 तत्वों को सही नहीं समझेगा, तब तक वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यह भिक्षु स्वामी ने कहा है ना? इसीलिए हम
सम्यक दर्शन की अवस्था में अपना कदम बढ़ा रहे। दूसरी बात, जो 9 तत्व को 8 तत्व को सही समझ लेता है, 9 तत्व को भी लगभग सही समझता है, लेकिन एक बात में भी अगर उसको संदेह हो जाता है तो उसको मिथ्या दृष्टि होने में टाइम नहीं लगता। और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का रेशो नहीं चलता कि 99% तो वो सम्यक दृष्टि था, 1% तो मिथ्या दृष्टि था, या तो इस पार या इस पार। अगर वो सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, एज लाइक सेम ही मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और विभंग ज्ञान होता है। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस होता है। सब यहाँ पे मतलब टीचर्स लोग भी बैठे हैं तो सबको पता है। तो यहाँ पे वास्तव में जो नाम आना चाहिए ना, विभंग ज्ञान आना चाहिए, वहां विभंग अज्ञान लिखा है ना। भगवती सूत्र में कभी भी इसका नाम विभंग अज्ञान नहीं होगा, विभंग ज्ञान होगा। विभंग तो हम पहले से ही उसको बोल रहे हैं ना, फिर हम वापस माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो वो अवधि ज्ञान बन जाएगा। तो वास्तव में उसका नाम भले बुक में जो दिया है आपको वही लिखना है, पर मैं इसके जो मेन फैक्ट वो बता रही हूँ कि उसका सही नाम विभंग ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विभंग ज्ञान समझ गया। चलिए, मति और शुद्ध ज्ञान दोनों बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई है। दोस्त अलग हो जाते हैं, भाई अलग हो जाते हैं, पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, पर मति और शुद्ध ज्ञान कभी भी अलग अलग नहीं होते, वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। यदि ज्ञान होगा तो मति ज्ञान, मति शुद्ध अज्ञान होगा। यदि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा, अज्ञान हो तो मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान होगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि जैसे अवधि ज्ञान होता है ना, अवधि ज्ञान तो देवताओं को भी होता है, नारकी को भी होता है, सन्नी त्रियंज को भी हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है। जिसके कर्मों का हल्कापना हो, या बहुत सारे तापस अपने आंगन में आता है कि बहुत सारे जो तापस होते हैं, परिवारजक होते हैं, वो तपस्या करते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो तपस्या करते हैं। तो क्या होता है, तपस्या करते करते उनके कर्मों का हल्कापन होता है, तो उनको पहले विभंग ज्ञान होता है, मतलब अवधि अज्ञान होता है। उसके बाद में जब उनको दृष्टि सही मिलती है किसी के योग से, तो उनका जो अवधि अज्ञान है वो अवधि ज्ञान में बदल जाता है। ठीक है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोगों को भी जो बहुत ज्ञानी होते हैं, अब भगवान महावीर के पास जब गौतम स्वामी गए ना, उस समय वो मिथ्या दृष्टि थे। क्यों? जबकि वो प्रकांड विद्वान थे। उस समय उनके पास जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद हैं उसके वो ज्ञाता थे। प्रकांड कितने तो उन्होंने शास्त्र, संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, पता नहीं क्या क्या सब कुछ उन्होंने पढ़ रखा था, सबके वो ज्ञाता थे। अब हमारे जैसा कोई ऐसा हो तो आप सोचिए कितने तो ज्ञानी और लोग हमको मिथ्या दृष्टि बोल रहे, कितने बेवकूफ है। बट वास्तव में उस समय मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि वो आत्मा को जीव की आदि और अंत नहीं क्वेश्चन था ना, जीव की आदि नहीं, जीव और आत्मा एक ही कि अलग अलग ही, ये पूछा था शायद उन्होंने। जीव की आदि तो देखो केवल ज्ञानी भी नहीं बता सकते। आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में कहा था कि सब लोग ऐसा, वो जब सेंटेंस निकला था ना कि इम्पॉसिबल वाला वर्ड मेरे इसमें नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि केवली के लिए भी इम्पॉसिबल वर्ड होता है, क्योंकि केवली भी किसी भवि को अभवि और अभवि को भवि नहीं बना सकता। केवल ज्ञानी भी किसी की आदि नहीं बता सकता, किसी जीव को जीव नहीं बना सकता, जीव को अजीव नहीं बना, किसी खुद की आदि भी वो नहीं जान सकते, है ना। तो ऐसा आदि तो किसी भी जीव की नहीं जाना जा सकता, वो केवल ज्ञानी के लिए भी संभव नहीं है। बट जो मतलब थे उस समय वो मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन जैसे वो भगवान के सानिध्य में आए वो सम्यक दृष्टि हो गया। इसका मतलब ये बताने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको बहुत कुछ पता है, या बहुत सारे लोग हमको जानते हैं या हमको बहुत होशियार बोलते तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो, उसकी दृष्टि भी सम्यक हो सकती है, और ऐसा व्यक्ति जो प्रकांड विद्वान हो, उसकी दृष्टि भी मिथ्या हो सकती है। तो इसलिए जो दर्शन का सब्जेक्ट है ना कि सम्यक दृष्टि किससे होता है, वो तो दर्शन मौका कर्म का वो चीज अलग है, और जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात है वो अलग है। अब हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम संस्कृत, व्याकरण, भूगोल और पता नहीं मैथ्स भी पढ़ते थे, साइंस भी पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। कोई लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और किसी को साइंस तो 3-3, 4-4 बार समझाना पड़ता है ना। इसका मतलब है उनका संबंध उनका ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म से है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो हमको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही है, इसका मतलब हमारा उस समय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय है। जिसको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसका संबंध है उससे, उसका पहले से कुछ हल्का है, इसीलिए वो बहुत जल्दी से समझ पा रहा है ना। तो ये हुआ 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है उसको मति अज्ञान,
जो मिथ्या दृष्टि का शुद्ध ज्ञान है उसको शुद्ध अज्ञान, और जो मिथ्या दृष्टि का विभंग ज्ञान है उसको हम विभंग ज्ञान कहते हैं, विभंग ज्ञान कहते हैं, है ना। अब है चार दर्शन। दर्शन का मतलब होता है एक सामान्य रूप से देखना, एक हल्की सी झलक देखना। अब तो हम जब हल्की सी झलक देखते ना, यह अपने मार्गना गवेषणा सब कुछ उसमें हो जाता है ना। बट वो हल्की सी झलक मतलब एक इंद्रिय के साथ किसी वस्तु का संबंध आया और एक समय के लिए जो ज्ञान हुआ उसको हम दर्शन कहेंगे। और एक समय तो हम पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि है नहीं, है ना। तो इसीलिए किसी भी ऐसा कहते कि कोई भी इंद्रिय, जैसे हम सोए थे लेकिन हाथ में कोई चीज लगी तो हमको लगा ये चिकना हुआ, ऐसे कुछ भी, मतलब जब हमने सोचा वो बहुत चीज आगे चली गई, हमने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन वो जो दर्शन होता है वो पहली बार हमारे हाथ का और बुक का टच होना, उस समय जो फर्स्ट समय जो हमको ज्ञान हुआ उसको हम कहते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब अनाकार दर्शन बोलते हैं ना, उसका कोई आकार नहीं होता, एक हल्का सा उन्होंने जाना। जैसे बोलते हैं एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है तो हमको पता नहीं चलता कि व्यक्ति की खंबा है, फिर हम उसको देखते हैं। जो पहले समय हमने उसको देखा उस समय जो था वो दर्शन था। फिर उसने मूवमेंट किया, उसका सिर हिला तो हमको लगा नहीं 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 ये तो व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि ये हिल रहा है। तो ये इहा अपोह मार्गना गवेषणा इसको बोलते हैं। अवग्रह या अवय धारणा आप सबने पढ़ी है, अवग्रह पढ़ा है ना, अवग्रह या अवय धारणा। आप वापस एक बार उठा के पढ़ना। जो जीव की बुक है उसमें अवग्रह भी होता है, यानी इंद्रिय और पदार्थ का जो संबंध हुआ उसको अवग्रह कहते हैं। अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगा। तो जो पहले समय जो ज्ञान होता है, जैसे कोई ने स्थूल रूप से समझते, कोई अभी जस्ट आया, वो इंटर हुआ और उसने देखा यहाँ कुछ चल रहा है, बस उसने ये देखा यहाँ कुछ चल रहा है, ये जो कुछ चल रहा है ये हुआ उसका दर्शन। फिर उसने देखने का प्रयास किया, अच्छा कोई तो बोल रहा है, यहाँ पे 5 लोग हैं, फिर कौन कौन लोग हैं ये सारे डिटेल में जाना, ये होता है ज्ञान। मतलब जिसको केवल एक, जिसका कोई आकार ही नहीं, एक हल्की सी दृष्टि समझ लो, दृष्टि तो बहुत बड़ी हो जाती है, पर हल्का सा जो ज्ञान होता है उसको हम दर्शन कहते हैं। और जो उसके बारे में डिटेल जानकारी होती है उसको हम ज्ञान कहते हैं। अब दर्शन के भी 4 प्रकार हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल इंद्रियों के द्वारा, आंख का मतलब चक्षु मतलब आंख हो गई, आंख से और किसी वस्तु का संबंध हुआ, केवल संबंध हुआ, उस समय जो पहले समय में जो उसको दर्शन हुआ उसको हम बोलेंगे चक्षु दर्शन। ठीक, आंख के अलावा बाकी 4 इंद्रियां हो रही है, क्योंकि अगर हम ऐसे कहेंगे कि पहले चक्षु दर्शन है तो फिर एक इंद्रिय जो को क्या होगा, क्योंकि उपयोग ही तो आत्मा का लक्षण है, उपयोग करना ही तो आत्मा का ज्ञान है, उसको उसका काम ही तो वही, उसका और काम ही क्या है। तो अगर उसके पास दर्शन नहीं होगा तो कैसे का काम चलेगा। तो जो एकेंद्रिय जीव है ना उसमें भी अचक्षु दर्शन होता है। आंख के अलावा 4 इंद्रिय और मन से जो 4 इंद्रिय और मन के द्वारा जो हम हल्की सी जानकारी करते हैं उसे हम कहते हैं दर्शन। ठीक, अचक्षु दर्शन कहते हैं उसे। और अचक्षु दर्शन, अज्ञान जो सम्यक दृष्टि नहीं होती उनमें अज्ञान होता है, 2 अज्ञान कम से कम होंगे। अचक्षु दर्शन हर जीव में होगा, है ना, वो एकेंद्रीय जीवों में भी पाया जाता है। यदि हमसे किसने कहा कि एक वनस्पति जीव है, इसमें कितने उपयोग पाए जाएंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते उपयोग नहीं पाए जाएंगे, वो जीव तो है, जीव है तो उसमें 2 अज्ञान और 1 अचक्षु दर्शन, 3 दर्शन जरूर उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा है कि आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान दर्शन है, मतलब ज्ञान भी उसमें होगा, ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान होगा, अगर वो मिथ्या दृष्टि तो अज्ञान होगा, और उसमें एक दर्शन होगा। ये 2 चीज तो उसमें मूल रूप से पाई जाएगी। ठीक है, अब जो अवधि दर्शन होता है, अवधि ज्ञान होने से पहले जो सबसे पहले प्राप्त होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। वो भी 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों का एक अनाकार जो दर्शन होता है, दर्शन मात्र जो होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। बस 3 ही, और जो केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान के बाद जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के बाद क्यों कहा, क्योंकि जो भी विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है, जैसे मन पर ज्ञान की प्राप्ति हुई अथवा अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जितनी भी विशेष उपलब्धि होती है वो ज्ञान की अवस्था में होती है, दर्शन की अवस्था में कभी भी विशेष उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए जब आप पढ़ोगे ना 25 गुण की चर्चा, तो आप उसमें पढ़ोगे कि प्रथम समय में सिद्धों को केवल ज्ञान पाया जाता है और दूसरे समय के जो सिद्ध होते हैं उनमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन पाया जाता है। ठीक है ना, तो जो केवल के द्वारा केवल जो
एक अनाकार दर्शन किया जाता है, उसे केवल दर्शन कहते हैं, और वो रूपी सभी पदार्थों का होता है। तो आज हमने पढ़ने का प्रयास किया 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन। अरे किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लो। सिद्धों में भी होता है ना? हाँ एक मिनट, उपयोग सिद्धों में भी होते हैं ना? हाँ, बिना उपयोग के आत्मा है तो उपयोग के बिना आत्मा कैसे रहेगी? मैंने तो बोला अगर इंडिविजुअल्स में भी उपयोग होना जरूरी है ना? हाँ बोलो मीना। विभंगा ज्ञान बता एक बार। मिथ्या दृष्टि का 5 इंद्रिय और मन के अभाव में सीधा आत्मा के द्वारा जो ज्ञान होता है, जो अज्ञान होता है, जो जानकारी प्राप्त करता है, उसे विभंग अज्ञान कहते हैं। मतलब बात वही है कि वो मिथ्या दृष्टि को प्राप्त है और ये सम्यक दृष्टि को प्राप्त है। हाँ, इतना ही अंतर है उसमें, ठीक है। मिथ्या दृष्टि को भी अवधि ज्ञान होता है क्या? आपको पता है संगम देव जिसने भगवान महावीर को कष्ट दिया था, वो अभवी जीव है। अभवी जीव तो कभी सम्यक दृष्टि होगा नहीं। सम्यक दृष्टि होगा तो वो निश्चित मोक्ष जाएगा। और देवता और नारकी कोई भी मतलब कितने भी वो हो, उनको तो उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, तो क्यों नहीं हो सकता? कितने कितने वो शिव राजर्षि थे, ताम्ली तापस था, इन सबको अवधि ज्ञान हुआ था, ज्ञान हुआ था। बहुत सारे तिर्यंच गति के जीवों को हो जाता है। नारकी तो उनको अवधि ज्ञान नहीं बोलेंगे, विभंग ज्ञान बोलेंगे। अगर मिथ्यात्व है तो विभंग ज्ञान कहेंगे। यस मिथ्यात्व है तो अवधि ज्ञान नहीं बोलना उनके इसको। नहीं, अगर अवधि बोलना है तो अवधि अज्ञान कहिए ना। अगर आपको अवधि शब्द यूज अवधि अज्ञान, यस तो अवधि अज्ञान कहिए, है ना, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के इसमें अज्ञान ही होता है और सम्यक दृष्टि का जो होता है क्षयोपशम, बाकी दोनों का क्षयोपशम भाव ही है। ज्ञान है वह भी क्षयोपशम भाव है, अज्ञान है वह भी क्षयोपशम भाव है, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जिसमें 4 घाती कर्मों का क्षयोपशम ना हो। अगर ज्ञान दर्शन का क्षयोपशम नहीं होगा तो वो जीव तो अजीव बच जाएगा। उन दोनों की भेद रेखा ये अजीव चीज है और हम जीव है। हम दोनों में अंतर क्या है? मैं देखती जानती हूँ, ये देखता जानता नहीं है। मुझे अनुभव होता है, इससे अनुभव होता नहीं है। बस इतना ही अंतर है ना। तो अब मेरे को लगता है जहां तक हमारी क्लास का टाइम तो हाँ हो गए, 3 बज गई है, 57 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ जी बोले, हाँ जी बोले। ये एक बुक में पढ़ा मैंने अभी, ये प्रयोग किस में पाया जाता है? तो उन्होंने बताया आपका नम्र निवेदन है भाभी, सुषमा भाभी, मेरे से आपका नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरी क्लास के समय आप बुक ना पढ़ा करें, ठीक है? मेरे नहीं, मैंने अभी नहीं पहले निकाला था एक क्वेश्चन, पर मैं पहले पूछूंगी। बाटा शब्द का अर्थ, वाटा वहता का मतलब होता है, ये स्थानकवासी की बुक होना चाहिए। वाटा वहता का मतलब होता है अंतराल गति में। ओके, अच्छा, हाँ, अंतराल गति में अंतराल गति में कितना, हाँ, अंतराल गति में कितने होते हैं? अंतराल गति में कितने उपयोग होते हैं? एक ही बताए ना, एक कैसे? एक ही बाटा बता जो में क्या एक ही में योग के। अच्छा, हाँ, वाटा वहता का मतलब होता है अंतराल गति। 1 मिनट है ना। अब उसमें तो केवल तेजस और कार्बन 2 ही शरीर है ना उसके पास, और कोई शरीर नहीं है, मन नहीं है, वचन नहीं है। उस समय केवल एक ही योग होगा ना, कार्बन का योग होगा। उस समय जो योग होगा वो कार्बन का योग होगा, है ना, राइट? नहीं, मुझे बाटा शब्द का अर्थ समझना था। अंतराल गति, अंतराल गति वाटा वहता बोलते हैं, वो अंतराल गति को ही कहते हैं, है ना। हाँ, और बोलो। ओहो, और बोलो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर अगर लेना है तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।